हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनः समरी ऑफ द लेसन में आप लोगों को ये फ्रॉम ए डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का सारांश बताएंगे। और सारांश से हमें फ़ायदा ये मिलता है कि जब हम समरी हमें चैप्टर की अगर लर्न रहती है तो बोर्ड एग्ज़ाम में होता क्या है कि हम जो क्वेश्चन याद करके जाते हैं, आंसर याद करके जाते हैं, वो ना पूछ करके अगर दूसरा प्रश्न आ जाता है तो बच्चे उसमें परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो आपको अच्छे से करना क्या है कि समरी को खूब अच्छे से अगर आप अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। तो इसके पहले हमने अन्य चैप्टरों का भी समरी दिया है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो पड़े उसमें आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए, इस पार्ट में होता क्या है कि एनी अकेले अपने आप को अकेलापन महसूस करती है, जबकि उसके परिवार के सदस्य और लगभग 30 अन्य लोग होते हैं। इसके बावजूद भी वो बातचीत करने के लिए कोई उसके समकक्ष का नहीं होता है। तो वो सोचती है कि हम किसको अपना दोस्त माने। तो जिन्हें वो अपना दोस्त कहती है उसके बारे में बताया है। प्रायः इस प्रकार वो अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखने का निर्णय लेती है। सोचती है कि अब हम एक डायरी लिखेंगे और उसी में अपना समय व्यतीत करेंगे। तो उसके लिए डायरी में लिखना असामान्य बात था, लेकिन वास्तव में उसे एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत थी। और इस प्रकार उसने अपनी डायरी का नाम किटी रख लिया और सोचा कि मैं किटी को ही अपना फ्रेंड बना लेती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि वो अन्य लोगों के विपरीत इसमें केवल उन तथ्यों का उल्लेख करेगी जो उसके समस्त जो भी कुछ उसके साथ में कोई हैपेंड होता है, कोई घटना होती है या जो भी उसके मन में कोई विचार आता है, तो उन इच्छाओं को लिखने का उसने निर्णय ले लिया। अब क्या करती है कि वो अपनी पृष्ठभूमि लिखने में शुरुआत करती है, और इसलिए कि बाद में पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये समझना आसान हो जाए। वो अपने परिवार और प्रारंभिक जीवन का भी वर्णन करती है, जब वो सभी स्थानांतरित हो गए थे, यानी जहाँ रहते थे वहाँ से अलग को चले जाते हैं। स्कूल की शिक्षा के बारे में और विभिन्न प्रकार का संक्षिप्त विवरण उसने अपनी पृष्ठभूमि में दिया। वह वर्तमान समय में जहाँ वह अपने परिणाम के दिनों के बारे में, बीते हुए दिनों के बारे में बताती है। ये स्कूल का भी वर्णन किया है उसने, जहाँ पर वो क्लास में जहाँ पर वो पढ़ती थी, कक्षा में हर कोई अपने परिणाम को लेकर घबराया हुआ था। और मतलब होता क्या है कि जब एग्ज़ाम होता है तो बच्चे प्रायः होता क्या है कि वो घबराए रहते हैं कि रिजल्ट इसका क्या होगा, हमें कितना अंक मिलेगा, ये सारी कुछ। तो इसके साथ भी वही होता है। और लड़के भी अपना अपना दांव लगाए रहे थे। यानी अपने और दोस्तों के बारे में काफ़ी आश्वस्त थी। यानी जो इसके फ्रेंड थे, सहपाठी, उनके और अपने बारे में बिल्कुल आश्वस्त रहती है कि शायद मतलब उसके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटने वाली, उसका सब कुछ अच्छा ही होगा। तो उसका सभी के साथ अच्छा समीकरण था। इसका एक ही कारण था कि उसका समीकरण बहुत अच्छा था। शिक्षक, यानी अब उस शिक्षकों से भी काफ़ी उसे लगाव था। और केवल गणित के प्रोफेसर जो थे, जो उसकी बात करने की आदत के कारण उससे लगातार नाराज़ रहते थे, क्योंकि ये थोड़ा बातूनी ज़्यादा थी। तो इस प्रकार उन्हें चैटरबॉक्स जैसे अजीब विषयों पर निबंध के रूप में दंड देना शुरू कर दिया था। मतलब एक ही कारण था कि वो अधिक बोलती थी, इसके कारण और कुछ उसके स्वभाव के कारण उससे नाराज़ रहा करते थे। और इसी के कारण उसने ये निर्णय लिया कि अब हम एक निबंध सुनेंगे और उस पर अगर किसी के द्वारा कोई कमी की जाएगी तो उसको हम दंडित करेंगे। तो उसने चैटरबॉक्स जैसे अजीब विषय पर निबंध सुनने के लिए या टेस्ट के रूप में उस पर दंड देना शुरू कर दिया, जिसका उसने पूरी बुद्धि के साथ उत्तर दिया। जब ऐसा प्रश्न उसके सामने आता है
तो पूरी जो है तन्मयता के साथ में, पूरी बुद्धि के साथ में वो उत्तर देती है। उसने निबंध लिखे और आगे फिर बताती कि वो मजाकिया थे और समझाया कि यह एक गुण था जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिला। अब इसके बारे में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता था। जब तक उसने व्यंग नहीं लिखा तब तक वह उसे निबंध देता रहा और उस तीसरे और आखिरी असाइनमेंट के बाद श्री किसिंग, अब श्री किसिंग जो थे वो एक अध्यापक होते हैं, ने उसे कभी नहीं बताया। और इस प्रकार से मतलब जब किसी बच्चे को प्रताड़ित करना होता है तो उसको अनेक प्रकार से जो है ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप जो है इस पर मुझे कार्य करके लाओ, इस पर कार्य करके लेके आओ। बच्चे जब नहीं कर पाते हैं तो उसी पर उसको दंड मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है एनी फ्रैंक के साथ में भी होता है। अब ये डायरी जो है जब उसके पेरेंट्स को मिलती है, बाद में जब वो नहीं रह जाती है तो उसके बारे में, डायरी के बारे में उस जब डायरी को पढ़ा तो लोगों ने भी जाना कि जो है इसकी एक किटी नाम की डायरी थी जिसको उसने अपने बचपन के सभी जो भी घटनाएं घटी थी उसको सबको जो है उसने वर्णन किया है। और फिर डायरी जो है उसके फादर के द्वारा जो है सामने लाई जाती है और उसमें फिर ये सभी को एक एनी फ्रैंक के बारे में अध्ययन करने का मौका मिल जाता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में मुझे एनी फ्रैंक का जीवन कैसा था, उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण किया, उन्होंने डायरी लिखना क्यों शुरू किया था, ये सारा कुछ आ गया होगा। तो आप भी समझ चुके होंगे कि उन्होंने डायरी क्यों लिखा था। उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके परिवार के सदस्य या फिर 30 अन्य लोग थे, उन लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जिससे वो जो है अपने मन की बातों को कर सके, या फिर अपने साथ में कोई भी जो भी घटनाएं घटती हो जीवन में, प्रसन्नता हो चाहे जो है दुख का माहौल हो या सुख का माहौल हो, उसको वो शेयर कर सके। तो इसीलिए वो डायरी लिखने का निर्णय लेती है। और इस प्रकार से उसने जो है उसे अपना मित्र यानी अपना फ्रेंड के रूप में, जो है अपने फ्रेंड के रूप में उसका एक नामकरण भी, बड़ा सुंदर नाम भी रख लेती है। क्या आप समझ चुके होंगे, अभी इसके पहले हमने बताया था। उस डायरी का नाम उसने रखा किटी, जो एक बिल्कुल उसका प्यारा सा दोस्त बन जाती है वो डायरी जो है। और फिर उसी में जो है अपने जीवन के वृतांत को उसने बहुत अच्छे ढंग से उसमें वर्णन कर देती है। और इस प्रकार से एनी फ्रैंक के डायरी में ही उसके संपूर्ण जीवन का तथ्य, यानी जब तक वो जीवित थी वो सब कुछ लिखा मिलता है। तो बच्चों, आप अच्छे से, हमें लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे। और इसको जो है अगर अच्छे से समझ चुके होंगे तो अब किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर घुमा फिरा करके आ जाता है तो आप निश्चित रूप से जो है वो आप जवाब देने में सक्षम होंगे। अभी मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि जो है एनी फ्रैंक डायरी क्यों रखती थी, तो आप बता सकते हैं क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, या जो लोग थे जिनसे बातें करने में वो हिचकिचाती थी, इसलिए उसने डायरी रखा। अब जो है फिर पूछ लिया जाए कि उसके फ्रेंड्स का क्या नाम था या उसकी डायरी का क्या नाम था, तो आप आसानी से दे देंगे कि किटी, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आगे प्रोफेसर जो थे उनका भी नाम पूछ लिया जा सकता है कभी कभी, तो आप उनका भी नाम जो है मिस्टर किसिंग। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है अगर घुमा फिरा करके आ जाता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे लेंगे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया होगा तो अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाले समय में आपको स्टोरी कैसे सॉल्व की जाती है इसका भी अध्ययन कराया जाएगा। कुछ चैप्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें से हर वर्ष आता है उसको भी जो है उसकी भी समरी दिया जाएगा। और विगत 10 वर्षों से जितने भी प्रश्न बार बार दोहराए गए हैं, पूछे गए हैं, उनका भी एक संग्रह जो है जल्द ही आपके वीडियो पर, आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। और उसको आप पढ़ करके निश्चित रूप से आप परीक्षा में 100% मार्क प्राप्त कर लेंगे। तो आप सभी लोग अपना प्यार और स्नेह हमारे चैनल में बनाए रखिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।